नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह है मेरे प्रियो। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं सैमुअल माइकल जो अंकल जी है उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो पहले भी मैंने बनाया हुआ था और वहां पे मैंने कहा था कि आप जो है बेवजह एक बहस बनाने का कोशिश ना करें, एक नया विवाद खड़ा करने का कोशिश ना करें। लेकिन अंकल को समझ में नहीं आया, वो फिर से एक बार इस विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए सैमुअल अंकल, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आपके अंदर केवल नफरत और विरोधाभास दिख रहा है। आपका विरोध करना, आपका जो वीडियो बनाने में कोई भी सीख किसी को नहीं मिल रहा है, केवल आपके अंदर में भरा हुआ नफरत ही लोगों को दिख रहा है। तो इस तरीके का वीडियो ना बनाएं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस तरीके का वीडियो ना बनाएं, क्योंकि आप जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो के अंदर में बहुत गलतियां और बहुत ही ज़्यादा नफरत दिखाई दे रहा है। पास्टर डैनियल राज जो है वो खुद से आपके ऊपर कोई वीडियो उन्होंने नहीं बनाया है। पास्टर डैनियल राज के वीडियोस को मैं देखता हूं, वो केवल उसी चीज़ों को विरोध करते हैं जहां पर वचन से संबंधित कुछ गलत दिखाई देता है। कोई अगर वचन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, बाइबिल की बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, उसी का ही वो विरोध करते हैं और बाइबिल के वचन के अनुसार, ना कि अपने बुद्धि विवेक के अनुसार। देखिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको, सैमुअल अंकल मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और कुछ गलत चीज़ों को दिखाया जा रहा है, बिब्लिकली गलत है, तो आप बाइबिल के वचन के साथ उन सारी चीज़ों को आप रखिए। लेकिन आप तो इतने यूँ कहूँ तो बदतमीजी पे आप उतर आ रहे हैं कि आप उनके बॉस के साथ, कोई एक बहन का फ़ोटो लगाकर उन्होंने एक नंबर दिया था, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। आप कितने गंदे तरीके से आप पास्टर डैनियल राज को आप दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कितनी अश्लीलता आपके अंदर में है। आप खुद को कहते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बहुत बुज़ुर्ग हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, आप हरकत कैसे कर रहे हैं। आपकी हरकतों से, आपकी बातचीत से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप पढ़े लिखे भी हो। आपके अंदर कोई शिष्टाचार है, आपके अंदर कोई मतलब कोई नैतिकता है। आपकी हर एक वीडियो में अनैतिकता झलकता है। तो इस तरीके का बात प्लीज़ ना करें। मैं आपके ऊपर बात नहीं करना चाहता था, आपको लेकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आप जो इस समय हरकत कर रहे हैं सच में शर्मनाक है। ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ ऐसे हरकतों को ना करें। आपको जहाँ पर अगर दिखता है कि ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबिल के खिलाफ कुछ बात हो रहा है, तो आप वचन के आधार पर चीज़ों को आप बताइए। आप जो भी बात करते हैं बिल्कुल वचन के साथ कोई उसका तालमेल नहीं होता है। आप अपने अंदर का विरोधाभास को ही लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो सैमुअल अंकल, मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस तरीके का एक विवाद खड़ा ना करें, क्योंकि आपकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि जो पास्टर डैनियल राज है वो गलत है, तो वो तो कह रहे हैं ना, आके आमने सामने बात करो, एक बार बात कर लीजिए। उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आप तो केवल ये चाहते हैं कि ये विवाद बना रहे और मैं सुर्खियों में बने रहूं। केवल आप यही चाहते हैं, क्योंकि आपके बातों से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनसे बात करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो केवल अपनी बात करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं पास्टर डैनियल राज से मैं बात करूंगा। क्यों? और मुझे पता है अगर मैं कहूँगा तो शायद वो मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली तो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कोई कनेक्शन उनके साथ पर्सनली मेरा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बातों को रखें, पास्टर डैनियल राज अपनी बातों को रखें, तो मैं होस्ट बनूंगा। ठीक है, मैं बीच में रहूंगा और मैं आप दोनों की बातों को लोगों के सामने में रखूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि देखिए, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। और पास्टर डैनियल राज जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इन सभी बातों को ध्यान दीजिए और इन सभी बातों को आप आगे रखिए। और ये जो सैमुअल अंकल है, मेरे को नहीं लगता है कि इनके अंदर कुछ समझदारी है भी। तो इसीलिए अगर अंकल आप मेरे बात को बुरा मानने के बजाय मेरे बात को एक बार समझने का प्रयास कीजिए, है ना। तो आपसे फिर से एक बार मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये ऑडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, तो कृपया प्लीज़ चीज़ों को समझिए और इस तरीके का गंदा हरकत मत करिए। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।